हेलो स्टूडेंट। अगला न्यूमेरिकल है आपका। इससे पहली वाली वीडियो में हमने नॉर्मलता बताई, नॉर्मलता का न्यूमेरिकल बताया था। इसमें है विलयन की मोलरता। यदि आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो नॉर्मलता देख लें किस प्रकार से होगी। सेम ऐसे ही है, थोड़ा सा फ़र्क है, बस तुल्यांकी भार और अणुभार का फ़र्क है। उसमें तुल्यांकी भार था, इसमें अणुभार है। इसमें देखेंगे 11.7 ग्राम सोडियम क्लोराइड को, तो विलय का भार कितना है? विलय का भार विलय का भार 11.7 ग्राम। सोडियम क्लोराइड को 500 मिलीलीटर जल में घोला गया है। और विलय का भार, विलय का अणुभार, विलय का अणुभार, विलय का अणुभार कितना है? NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो आप जानते हैं कि सोडियम का होता है 23 प्लस Cl का होता है 35.5। दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा हमारा 58.5। आयतन लीटर, विलियन का आयतन, विलियन का आयतन किस में चाहिए हमें? लीटर में चाहिए। यह है 500 मिलीलीटर। तो जब मिलीलीटर रहेगा तो उसको लीटर में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा फॉर्मूला जो है हमारा विलय का भार बटे विलय का अणुभार बटे आयतन लीटर में। अगर ये लीटर में होता है, जैसे नॉर्मलता में लीटर में होता है, तो लीटर में छोड़ देंगे। लेकिन अगर मिलीलीटर में रहेगा तो मिलीलीटर को 1000 से भाग करेंगे, क्योंकि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है, ठीक है, इसलिए। तो इसको हम कर देंगे 500 अपॉन 1000, 1000 इतना 0.5 लीटर हो गया, ठीक है। अब इस वैल्यू को जो है हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे। फॉर्मूला है हमारा विलयन की मोलरता, विलयन की मोलरता बराबर विलय का भार बटे विलय का अणुभार बटे आयतन लीटर में। तो विलय का भार कितना था हमारा? विलय का भार था हमारा 11.7 और विलय का अणुभार था हमारा 58.5 और आयतन लीटर में हमारा 0.5। तो लास्ट वाले को हम पहले वाले के पास पहुंचाते हैं। तो 11.7 इंटू 0.5 अपॉन 58.5, पॉइंट से पॉइंट काटा, ठीक है, यहाँ से पॉइंट काटा, यहाँ 0 बढ़ गई, इसको हम डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो हमारा लगभग 0.4 मोल आ जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगला देखेंगे, इसमें जो आपको मोललता ज्ञात करनी है, मोललता, विलयन की मोललता, विलायक का भार किलोग्राम में। इसमें देखेंगे इतना ग्राम सोडियम है, तो हम निकाल के रख लेंगे ऐसी सेम मान। विलय का भार विलय का भार 10.0 ग्राम, ठीक है। और विलय का अणुभार, विलय का अणुभार क्या है? विलय हमारा कास्टिक सोडा यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि
NaOH, ठीक है। Na23 प्लस 16 प्लस 1 इक्वल 40 हो गया, ठीक है। और आयतन हमारा किस में चाहिए, विलायक का भार किलोग्राम में। तो विलायक का भार, विलायक का भार क्या है, किलोग्राम में चाहिए। तो 500 ग्राम जल है, तो 500 ग्राम विलायक का भार किलोग्राम में चाहिए। तो इसको 1 किलो में 1000 ग्राम होता है, तो हम इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 500 अपॉन 1000, 2 0 से 0 गई, लगाए पॉइंट, उतार ली 0, 10 पंजे 50, ठीक है। ये हमारा किलोग्राम हो गया, विलायक का भार किलोग्राम, ठीक है। अब सिंपल जो है देखेंगे, आपको समझा दूँ मैं। अब इस सिंपल इस सारी वैल्यू को फॉर्मूले में पुट कर देंगे। फॉर्मूला है हमारा विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार बटे विलायक का भार किलोग्राम में। तो फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पर, क्या निकालना है, विलयन की मोललता, विलयन की मोललता इक्वल विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार बटे विलायक का भार किलोग्राम में। विलायक का भार किलोग्राम में, ठीक है। विलयन की मोललता, विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार बटे विलायक का भार किलोग्राम में। अगर ये किलोग्राम में होता तो हम इसे यूं ही रख लेते, हम इसे 1000 से डिवाइड नहीं करते, लेकिन ये ग्राम में है, तो इसको ग्राम को किलोग्राम में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, ठीक है। तो यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे। विलेय का भार कितना दे रखा है आपका, विलेय का भार ऊपर देखेंगे यहाँ 10 ग्राम, 10.0 अपॉन विलेय का अणुभार सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, तो 24, 36, 10, 40 हो गया, अपॉन विलायक का भार किलोग्राम में। तो 1500 ग्राम था, तो इसको डिवाइड करा 0.5 आ गया, ठीक है। इसको ऊपर पहुंचा देते हैं हम, तो 10.0 इंटू 0.5 अपॉन 40, ठीक है। तो आपका ये हो गया, पॉइंट से पॉइंट को काटा 0, पॉइंट से पॉइंट को काटा तो 0, ठीक है। 0.5 मोल, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर। आपको मैं एक बार समझा दूं, देखिए पहला न्यूमेरिकल हमने करा विलयन की मोलरता ज्ञात करना। तो देखो विलयन की मोलरता कैसे ज्ञात करी, ये क्या है, विलेय का भार, तो विलेय का भार हमने लिख दिया। अब सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला था NaCl, ठीक है। तो विलेय का अणुभार, तो इसका अणुभार निकालेंगे, तो NaCl, तो सोडियम का होता है 23 जैसे हम करते आ रहे हैं, और क्लोरीन का होता है 35.5, तो दोनों को जोड़ा तो 5 3 8 और 3 2 5, तो 58.5 हो गया। विलयन का आयतन लीटर में, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग विलयन का आयतन जो होना चाहिए लीटर में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 500 मिलीलीटर दे रखा है, तो इसको लीटर में चेंज करने के लिए इसको 1000 से हमने डिवाइड करा, तो पॉइंट लगाते हैं, पॉइंट लगा के 0 बढ़ा दी, और 1000 पंजे 5000, ठीक है। ये लीटर में चेंज हो गया। अब ये इस वैल्यू को जो है हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे, विलयन की मोलरता, ठीक है। विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार बटे आयतन लीटर में, तो विलेय का भार कितना था हमारा 11.7 ग्राम, क्लियर। इसको हमने यहाँ रख दिया। फिर है विलेय का अणुभार, तो विलेय का अणुभार 58.5, ठीक है। तो विलेय का अणुभार 58.5।
अब आयतन लीटर में चाहिए, लेकिन 500 मिलीलीटर में दे रखा था, लेकिन इसमें इसको हमने चेंज कर चुके थे हम पहले ही, तो लीटर में चेंज करें तो 0.5 आ गया, तो आप आयतन लीटर में यहाँ ऐसे रख देंगे, ठीक है। अब हम जानते हैं कि लास्ट वाला तीसरा जो है पहले के पास जाता है, ठीक है, तो इसे पहले के पास पहुँचा दिया, दूसरा ऐसे रहा, पॉइंट से पॉइंट काट दिया, पॉइंट से पॉइंट काट, जब 2 पॉइंट ऊपर के काटे तो नीचे 2 जीरो बढ़ाएंगे, लेकिन एक संख्या थी हमारे पास तो 1 जीरो बढ़ा दिया हमने, ठीक है। इसको डिवाइड करा तो लगभग 0.4 मोल आ गया। तो मोलरता में जो है आप कैपिटल एम लिखेंगे, ठीक है, आ गया होगा आपकी समझ में। दूसरा न्यूमेरिकल आपका 10 ग्राम कास्टिक सोडा को 500 ग्राम जल में विलय किया गया है। विलयन की मोललता ज्ञात करना है। देखो यहाँ मोलरता था और यहाँ मोललता है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है, बस थोड़ा सा फर्क है इसमें। इसमें था आपका आयतन लीटर में, इसमें क्या है आपका विलायक का भार किलोग्राम में, ठीक है। बाकी दोनों स्टेप ऊपर एक जैसे हैं। ऐसे ही इसका हम मान निकाल के रख लेंगे। 10 ग्राम क्या है विलय का भार, विलय का अणुभार, यानी कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो NaCl वहाँ सोडियम क्लोराइड था, यहाँ कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा, ठीक है। तो इसका हमने रखा 23, 16 और 1, तो 40 हो गया, ठीक है। विलायक का भार किलोग्राम में, लेकिन इसने ग्राम में दे रखा है जैसा कि देख रहे हैं आप, तो इसको ग्राम को किलोग्राम में चेंज करेंगे, तो इसको ग्राम को 1000 से डिवाइड करा तो 0.5 आ गया किलोग्राम, ठीक है। फॉर्मूला हमारा विलयन की मोललता, विलय का भार बटे विलय का अणुभार बटे विलायक का भार किलोग्राम में, ठीक है। इसे विलय का भार हमने यहाँ से ये मान रख दिया, इसी तरह विलय का अणुभार 40 फिर यहाँ रख दिया, और फिर विलायक का भार किलोग्राम में, तो 0.5 ऐसे करके। तीसरा पहले के पास जाता है, आप जानते हो ऊपर वाली की मल्टीप्लाई कर दी, नीचे वाले से डिवाइड कर दिया, लगभग 0.5 मोल आ गया, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं। आशा है कि आपकी सही समझ में आ रहा होगा।